वेलकम टू कुकिंग फूड सीक्रेट्स। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करूंगी वो है रेस्टोरेंट स्टाइल दाल माश। इसे बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उन्हें नोट कर लीजिए। प्याज हमें चाहिए होंगे 2 अदद दरमियाने साइज़ के, टमाटर 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, अदरक लहसुन पिसे हुए 3 टेबलस्पून्स, धनिया गार्निश करने के लिए। दाल माश हमें चाहिए होगी तकरीबन 250 ग्राम्स। मसाले जो हम इस्तेमाल करेंगे उन पे भी एक नज़र डालते हैं। नमक हमें चाहिए 1/2 टेबल स्पून, दड़ी मिर्च हमें चाहिए होगी 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून, ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून। इसी तरह से गरम मसाला भी मैंने दुरदरा सा पीस के रख लिया है। ये हम डालेंगे तकरीबन 1/4 टेबल स्पून। अब सबसे पहले हम दाल को पानी में 1 घंटे के लिए भिगो के रख लेते हैं और 1 घंटे के बाद हम इसे बॉईल करेंगे। सबसे पहले प्याज को चॉप कर लेते हैं। ऐसे कट लगाएंगे इसे, जैसे ऑमलेट के लिए हम प्याज की कटिंग करते हैं, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे और बारीक काट लेंगे। टमाटर को भी चॉप कर लेते हैं। हरी मिर्च भी छोटी छोटी काट लेते हैं। हरा धनिया, आइए सबसे पहले दाल को बॉईल कर लेते हैं। मैंने एक पतीले में पानी रख लिया था, पानी बॉईल हो चुका है तकरीबन। अब इसमें मैं 4 से 5 लौंग शामिल करूंगी, तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब नमक और 1 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ही जो दाल मैंने तकरीबन घंटा पहले भिगो के रख दी थी उसे भी इसमें शामिल कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, दाल हमने डाल ली है। इसे हम बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे और इसे हम तकरीबन इतना बॉईल करेंगे कि जैसे हम चावल में एक कनी छोड़ते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में। जब ये बॉईल होने लगेगी, जब ये बॉईल हो जाएगी, फिर मैं आपको इसकी जो किस हालत में हमें इसे बॉईल करना है और पानी निकाल लेना है वो उसकी जो शक्ल होगी मैं आपको दिखाती हूँ। दाल में बॉईल आ चुके हैं। हमने इसे कवर नहीं करना, क्योंकि अगर हम कवर करेंगे तो पानी बाहर की तरफ इसका फ्लो होगा। थोड़ी सी इस फेज़ पे चुटकी के बराबर हम सौंफ भी शामिल कर लेते हैं अच्छी खुशबू के लिए। जी तो व्यूअर्स, दाल हमारी चेक कर लेते हैं अब हम। जी हमें दाल बस इतनी ही बॉइल्ड फॉर्म में चाहिए। ये तकरीबन जैसे चावल एक कनी रह जाते हैं, बस वो सूरत हाल है इसकी। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं और नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। अब एक पतीले में घी ले लेते हैं। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट मुझे पर्सनली दाल घी में पकाना अच्छा लगता है। इससे जायका बहुत अच्छा सा आता है।
घी हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल के उसे तकरीबन सौटे कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा लाइट ब्राउन नहीं करना, जस्ट सौटे करेंगे। और इस सारी वर्किंग जो अब हम करेंगे वो तेज़ आंच पे करेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई रहेगा इस वक्त। प्याज हमारा तकरीबन सौते हो चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन जो हमने पीस के रखी हुई थी वो भी शामिल कर लेते हैं। एक से 2 मिनट के लिए इसे भी पकाएंगे। 2 मिनट के लिए मैंने लहसुन अदरक जो पिसी हुई थी उसे भी हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। फ्लेम हमारा हाई है इस वक्त। साथ ही जो हमारी सीजनिंग है वो भी शामिल कर लेते हैं। एक से 2 मिनट के लिए इसे भी पका लेते हैं। हम पतीले को कवर नहीं करेंगे। हमें ये जो अभी तक की चीज़ें हमने शामिल की हैं खड़ी खड़ी चाहिए। यहाँ पे हमें इन चीज़ों को पकाने का सिर्फ एक मकसद है कि ये तमाम चीज़ों का जो टेस्ट है वो यकजा हो जाए। हमने इन्हें पीसना नहीं है। हरी मिर्च भी शामिल कर देते हैं। इस फेज पे अब हम इसमें दाल भी शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। तीन से 4 मिनट के लिए इसे भूनेंगे। अब इस फेज पे हम तकरीबन 1 टेबलस्पून गरम मसाला भी ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। धनिया शामिल करने के बाद हम तकरीबन इसे 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे ताकि धनिया का जो एसेंस है वो दाल में रच बस जाए। जी तो व्यूअर्स 5 मिनट का दम आ चुका है। अब इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए खड़ी खड़ी दाल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स मैं इसे डिश आउट कर चुकी हूँ। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया।
उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। अगर तो आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो नोटिफिकेशंस की डिटेल्स मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।